हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना हितल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, अब तक हमने इस चैप्टर में क्या निराश हुआ जाए उसमें हमने भारतवर्ष में जो लोग नकारात्मक तरह से अपनी जो सत्ता है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भूलकर अपने ही सुख उपभोग में लगे रहते हैं, वो तो है, पर कुछ लोग अच्छे और ईमानदार भी बचे हुए हैं। ये हमने सोच समझा है। अब हम आगे देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। अंतर कर देना यानी कि भेद कर दिया है। कानून और धर्म में क्या कर दिया गया है? भेद कर दिया गया है। धर्म को धोखा दिया जा सकता है, धर्म को धोखा दिया नहीं जा सकता, परंतु कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। त्रुटियां यानी कमियां, गलतियां। तो कानून की जो कमियां हैं उनका दुरुपयोग करने में, कानून का लाभ उठाने में वो संकोच करते नहीं है। संकोच करना यानी कि हिचकिचाते नहीं है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। पर्याप्त, सही मात्रा में, योग्य प्रमाण यानी जो साबित कर सकते हैं। खोजना यानी ढूंढना। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे या हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी वह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। समाज के ऊपरी वर्ग में जो भी हो रहा है, पर आज भी भारतवर्ष में माना गया है कि धर्म क्या है? बहुत ही बड़ी चीज है, वो कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। जो आध्यात्मिकता है, सच्चाई है, वो सारे मूल्य आज भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। ये सारी अच्छी बातें, अच्छे मूल्य, आदर्श दब गए, भ्रष्ट लोगों के कारण दब गए हैं, परंतु वह नष्ट नहीं हुए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने दो घटनाएं देखी थी। टिकट बाबू जो 90 रुपये वापस करने आते हैं, और एक बस कंडक्टर जो जंगल के बीच में साइकिल से दूसरी बस लेने चला जाता है। इसलिए दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आज भी दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए पाप समझता है। महिलाओं का सम्मान करते हैं। झूठ और चोरी को गलत समझता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वो पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आक्रोश, गुस्सा, तो समाचार पत्र जो है यानी कि न्यूज़पेपर, तो जो आक्रोश, गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। विद्यार्थी मित्र, स्टूडेंट, जो समाज और कानून की बात की गई है, तो समाज और कानून है वो हम सबके लिए समान है। हम सबके लिए समान है, पर कुछ लोगों की वजह से अभी जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जो सारे बुरे तत्व हैं, उनका जो लेवल है वो ऊपर आ गया है। इसलिए वो कहते हैं कि उनका पर्दाफाश हो जाएगा, जल्दी ही पर्दाफाश हो जाएगा। जो समाचार पत्रों में जो दिखाई पड़ता है, जो बुरी चीज़ें, सारे जो आलोचनाएं होती है, तो उसी से साबित हो जाता है कि अभी भी हमारे मन में अच्छाई और बुराई, अच्छे तत्वों और बुराई तत्वों के बीच का भेद समझना आसान है। अभी भी हम ये चीज़ समझ सकते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष की उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। तो
बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। बुरा करना तो बहुत ही बुरी बात है, पर बुराई का साथ देना और बुराई को उजागर न करना, दब जाना, गलत सहना बहुत ही बुरी बात है। उससे भी बुरी बात है अन्याय करना बुरी बात है, पर अन्याय को सहना बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। इसलिए अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगाती है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती है कि लोगों के हृदय में अच्छी भावनाएं जागृत होती है। स्टूडेंट, मैंने आपको पाठ के सार समझौती के समय ही जो दो मुख्य घटनाएं हैं पाठ के केंद्र में है वो मैंने आपको समझाई थी। एक क्या थी टिकट बाबू वाली। तो कैसे कहो कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त हो जाना, अदृश्य हो जाना। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। अवांछित, वांछित यानी अकल्पनीय, जिसकी हमें अपेक्षा न हो वैसी अवांछित दुर्लभ घटनाएं भी हुई है। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अगर हमारे साथ, हमारे सामने 90% कुछ गलत होता है, पर 10% कुछ अच्छा होता है, तो 90% से 10% कहीं अधिक महत्व धराता है। तो अगर कुछ ज़्यादा खराब हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही है, पर कुछ एक दो घटनाएं अच्छी हो रही है, तो वो खराब चीज़ों से उनका, अच्छी चीज़ों का, अच्छी बातों का, अच्छे उद्देश्यों का पलड़ा हमेशा भारी होता है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। तो एक बार क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि एक बार जब लेखक थे वो बस की मुसाफरी कर रहे थे, तो उस समय बस जंगल के बीच में खराब हो जाती है और एक बस का जो कंडक्टर था वो दूसरी बस लेने के लिए वहाँ से साइकिल लेके जाता है और बच्चों के लिए दूध और पानी का इंतज़ाम भी करके आता है। पर लोग आजकल के ज़माने में जो सब जगह बुरा होता है, तो लोग सब इंसान को बुरा समझने लगते हैं और बुरे के ही अपेक्षा रखने लगते हैं। तो क्या होता है, एक बार मैं, यानी कि लेखक, बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। बस में कुछ खराबी थी, बस रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन गंतव्य, यानी कि मंजिल, मंजिल से पहले ही 5 मील, 5 किलोमीटर ही एक निर्जन, सुनसान, निर्जन, जहाँ कोई जीव ना हो, सुनसान जगह, स्थान पे बस ने जवाब दे दिया। जवाब दे देना यानी बंद हो गई वो। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए थे, डर गए थे। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया, शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। जो कंडक्टर था उसने क्या किया, वो साइकिल लेके वहाँ से निकल गया। तो उनको ऐसा लगा कि वो, सब यात्रीगण को क्या लगा कि वो सबको धोखा दे रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें सोचना शुरू कर दी। किसी ने कहा डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला भी था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब उस परिस्थिति का वर्णन किया है कि उस समय कैसी सिचुएशन थी, कैसी परिस्थिति थी। तो बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे क्योंकि कंडक्टर साइकिल लेके चला गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाना यानी योजना बनाई। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी।
हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ने लगने का अर्थ क्या होता है? डर से भयभीत हो जाना। तो फिर हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे थे। चाहिए बताइए, ये लोग मारेंगे, डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने के तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं ने यहाँ भेज दिया है। देखो, लोगों के मन में गलतफहमी होने लगी कि कंडक्टर को डाकुओं के वहाँ भेज दिया है, उनकी मिलीभगत है और हमको लूटने की योजना बनाई गई है। पर असल में ऐसी बात होती नहीं थी। वो तो दूसरी साइकिल लेके दूसरी बस को लेने गया था। खुद पैदल साइकिल को लेके जाने की उसने हिम्मत की थी सुनसान जगह पर। तो वो अच्छा कार्य करने गया था, पर लोगों के मन में गलतफहमियाँ हो रही थी, क्योंकि आज के ज़माने में बुराई होने की अपेक्षा ज़्यादा होती है, अच्छाई होने की कम। स्टूडेंट, इसके अगले वीडियो में मैं आपको इस घटना और चैप्टर की पूर्ण समझौती दूंगी। अस्तु।